नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेबाज की दो दिक्कत होती है। एक, वो अपने एडिक्शन को छोड़े कैसे। दूसरा, छोड़ दिया तो छोड़े रखे कैसे, है ना। उसकी प्रॉब्लम होती है कि छोड़ तो दिया, ट्रीटमेंट सेंटर काट के आ गया, अब वहां से आके छूटा हुआ है। लेकिन अगर मन करे, मन करता है, मन करने लगे तो क्या करूं। मैं कल बैठा था और अचानक मेरा मन करने लगा और मैं परेशान हो गया। क्या करता मैं, कहने लगा कि भाई अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को वश में करने के लिए या अपने विचारों को नियंत्रण करने के लिए मैं क्या करूं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एडिक्टों के साथ, है ना। कि छोड़ तो दिया कार्यक्रम, और कार्यक्रम के सदस्य साफ साफ कहते हैं कि एडिक्शन या नशीले पदार्थ, इनको छोड़ना एक बार को आसान है, लेकिन इन्हें छोड़े रखना बहुत मुश्किल है। ये बात सच है कि बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि एडिक्ट हर काम अपने एडिक्शन को अंजाम देके करता था। नहाना धोना, खाना पीना, बाहर जाना, दौड़ना, हंसना बोलना, ईद त्योहार, सर्दी गर्मी मौसम, इन सब का मजा वो अपने एडिक्शन को, है ना, अंजाम देने के बाद करता था। उसके अंदर उसकी बॉडी एक्टिवेट ही तब होती थी जब वो अपने एडिक्शन का सेवन कर लेता था। अब जब वो किसी ट्रीटमेंट सेंटर से उस एडिक्शन को ब्रेक लगाकर बाहर आया है, तो वही सारी भावनाएं, है ना, हर चीज जो वो किया करता था वही चीज उसे अब भी करनी है। लेकिन एक खालीपन लगता है, कैसे करूं, है ना। भागूं कैसे, दौड़ूं कैसे, खाऊं कैसे, पीऊं कैसे, जॉब पे कैसे जाऊं, नौकरी कैसे लगाऊं, मेहनत कैसे करूं, सोऊं कैसे, उठूं कैसे, है ना, ये काम कैसे करूं, वो काम कैसे करूं, जिम्मेदारी कैसे निभाऊं, बच्चों को कैसे पालूं, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, है ना। ये सोचने लग जाता है। और ये चीजें और कुछ, गुस्सा, क्रोध, मायूसी, अकेलापन, हताशा, निराशा, है ना, आशाहीनता, असफलता, वक्त का ना गुजरना, उसको नशा करने के विचार दिलाते हैं, है ना। उसको ये एहसास दिलाता है, ये खालीपन, ये अकेलापन, है ना। ये जो मन उसका विचलित होता है। देखो, मन और इच्छा को मारना ही रिकवरी कहलाता है। ध्यान रखना, मन और इच्छा को मारना ही रिकवरी कहता है। आज हम जितने भी एडिक्ट हैं, जिन्होंने एडिक्शन को बंद कर रखा है, नशे को बंद कर रखा है, उन्होंने मन और इच्छा को मारा है। और इस मन और इच्छा को मारने के लिए उन्होंने संघर्ष किए हैं, प्रयास किए हैं, एफर्ट डाले हैं या मीटिंगें करी हैं। ये मन और इच्छा ऐसे ही नहीं मर जाती जब तक मन और इच्छा को नहीं मारो, है ना। मन तो कर रहा है एडिक्शन को अंजाम देने का, नशा करने का, लेकिन अपने मन को समझाना कैसे, सवाल ये है ना। छोड़ दिया, ट्रीटमेंट सेंटर काट आया, अब मन को समझाने का खेल रह गया है बस। तो मन को समझाने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य ये कहते हैं कि जब भी नशा करने की तलब परेशान करे तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें और मीटिंगों में पहुंच जाए। लेकिन वो एडिक्ट जिसका नशा करने का मन कर रहा है, वो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से कैसे संपर्क करे और कैसे मीटिंगों में पहुंच जाए। उसके पास तो कोई, ना तो रिकवरिंग एडिक्ट है, ना ही मीटिंगों का उसके पास पता है ना। तो वो ऐसे में क्या करेगा? तो ऐसे में और टूल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हाथ जोड़ो, दुआ करो, प्रार्थना करो, ठीक है। और आप जहां पर भी बैठे हो, है ना, वहां से हटो। अपने परिवार के बीच में चले जाओ। परिवार के बीच में ना सही तो पब्लिक प्लेस में चले जाओ। पब्लिक प्लेस में जाकर आप कुछ पानी पी लो, कुछ ठंडा खा लो, है ना, कुछ पी लो, ठीक है। लोगों को देख लो, अपने मन को, विचारों को डाइवर्ट करो। जैसे कोई खड़ा हुआ है तो उससे बात करने लग गए, कोई सब्जी वाला है, कोई फल वाला है, कोई दुकान वाला है, ठीक है। कपड़े आए, पैंट है, शर्ट है, जैकेट है, वह चीजें देखने लग गए। एक देखा, दूसरा देखा, या जिस चीज की तुम्हें उस वर्तमान में जरूरत है, घड़ी की जरूरत है, पर्स की जरूरत है, बेल्ट की जरूरत है, जूतों की जरूरत है, चप्पल की, मोजों की, होती है नशेड़ी को अर्ली टाइम में, चश्मे की, बेल्ट की, कपड़ों की, जूतों की, मोजों की, नेल कटर की जरूरत, उस तरह की जरूरत होती है, रेजर की जरूरत होती है। तो आप मार्केट में अपनी ही जरूरत का सामान लेने निकल जाओ, ठीक है। और जरूरत का सामान खरीदने में तुम्हारा मन डाइवर्ट हो जाएगा। कभी भी रास्ते में चलते हुए, बाजार में, कहीं भी अगर कोई पुराना आपको यूजर मिल जाता है, अगर तुमने उसे देख लिया है, उसने तुम्हें नहीं देखा है, तो आप अपना रास्ता बदल लो या थोड़ा साइड हो जाए। जब वो चला जाए फिर निकलो, ठीक है। और उसने भी तुम्हें देख लिया है, तुमने भी उसे देख लिया है, तो उससे मिल लो। मना तो कर नहीं सकता कोई, मेरे से मिल मत, और क्या हाल है, हाँ मैं ठीक हूँ, है ना। तो उससे अपने, कि मैं अभी आ रहा हूँ, फोन आ गया, एक मिनट मुझे काम है, तू जा, मैं आ रहा हूँ, अपने चला गया। उसको ऐसा दिखाया कि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो और तुम्हारी अब दुनिया बदल चुकी है। उसको ऐसा दिखाओ, ठीक है। जब भी तुम्हें कोई मिले उसको ऐसा ही दिखाओ। कटो, यानी पुराने दोस्तों से बचो। और जो पुराने विचार हैं आपके दिमाग में, पुराने विचार, वही पुरानी हरकतें, पुराना सोचने का तरीका,
है, उसको बदलना है। उसको बदलने के लिए अपने पैटर्न बदलने हैं, उसको बदलने के लिए आपको नारकोटिक्स अनोनिमस की पत्रिकाएं पढ़नी है, उसको बदलने के लिए आपको नारकोटिक्स अनोनिमस की मीटिंगें करनी है ना, उसको बदलने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप करना है, उसको बदलने के लिए आपको सीखने की जरूरत है। और इस बीच आप कोशिश करो कि ये मीटिंगें होती कहाँ है, ठीक है ना। जैसे आप अपने नशे का एक के बदले दूसरा ठिया पता कर लेते थे जबकि आपको पता नहीं होता था, क्या करते थे आप? टूटनों से पूछते थे सामान कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे रेड पड़ गई, यहाँ पे बंद है, किसी वजह से यहाँ सामान नहीं मिल रहा। जैसे कि मैं कभी जाया करता था ना, जहाँ मैं परमानेंटली सामान लिया करता था अपना नशीले पदार्थ, तो वहां पर एक दिन मैं गया, वहां पर सामान नहीं मिल रहा, सारी टूटने परेशान खड़ी हुई। कोई कह रहा है 200 ले ले, 300 ले ले, अम्मा मगर दे दे, नहीं है सामान, जा, भगाने लगी। क्यों? वहां पे पुलिस वाले राउंड मार रहे थे, सामान तो था लेकिन पुलिस वाले राउंड मार रहे थे, थोड़ी सी सख्ती हुई हुई थी जिसके कारण उन्होंने अपना सामान कहीं अलग सूम कर दिया था और सारी टूटनों को मना करने लगे थे। ठीक है, अब जब ये नजर आ गया कि यहाँ सामान मिलेगा ही, यहाँ खड़े रहना बेकार है, तो मैंने क्या काम करा, टूटन से पूछा, एक टूटन से, एक कबाड़ी वाले से जो कट्टा कूड़ा बिनता है, मैंने कहा यार कहीं और सामान मिल रहा है क्या? उसने कहा हाँ 11 में मिल रहा है। मैं कहा चल यार 11 मैंने देखा नहीं है कहाँ मिलता है, मैं तो सीधा यहाँ आता हूँ 35 में। ठीक है, मैं तो यहाँ सीधा कभी 35 आ गया, कभी 32 आ गया, तो वो मेरे को ले गया। अब वो मेरे को ले गया, वहाँ उसने मेरे को सामान का ठिया दिखाया, ठीक है, वहाँ से सामान लिया, बैठ करके पिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, इस तरह मुझे सामान के ठिये का पता लगा, मतलब मेरे को पता नहीं था। इसी तरह और दिल्ली में कहाँ कहाँ सामान मिलता है ये भी मुझे पता नहीं था, ये भी मैंने अपने संगी साथियों से पूछा या उनके साथ गया। तो इसी तरह से बिल्कुल उल्टा चक्कर होता है। इसी तरह से आप पूछताछ करो। आप जिस रिहैबिलिटेशन सेंटर से आए हो, उस रिहैबिलिटेशन सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में, आपको नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में तो जरूर बताया होगा। नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदम भी लिखे होंगे, 12 परंपराएं भी लिखी होंगी, मीटिंगों के बारे में भी जरूर चर्चा किया गया होगा। शक्तिहीनता, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, 12 कदम, इनके बारे में भी आप परिचित हो गए होंगे। ठीक है, बीमारी क्या है? शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है। ठीक है, इस बीमारी के 3 भाग हैं, इनसे बचना कैसे है, इनसे लड़ना कैसे है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बातें तो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में पता चल ही जानी चाहिए। तो आप वहां संपर्क करो, वहां का फोन नंबर तो आपके पास होगा ही होगा, आपके माँ बाप के पास होगा। वहां फोन करो और उसको बोलो, दुआ सलाम करने के बाद, कि भाई मैं मीटिंग्स जाना चाहता हूँ और मीटिंग्स से होती कहाँ है, मुझे एड्रेस बता दो, मैं पेन कॉपी लेकर बैठा हुआ हूँ। ठीक है ना, तो उससे सिर्फ एड्रेस ले लो। जब आप फोन करोगे तो ध्यान रखना, वो तुम्हें ये कहेगा कि तू यहाँ आ जा और शाम को हम साथ में मीटिंग चलेंगे, एड्रेस की क्या जरूरत है। तो ऐसा मत करना कि वो बोल रहा है कि तू यहाँ आ जा, ला अपने घर वालों से बात करा और यहाँ आ जा, कपड़े पहन के, जूते पहन के, जिस हालत में भी, उस हालत में पैसे हैं नहीं है, यहाँ जा, हम साथ चलेंगे। तो भैया ऐसा मत करना। वह उनकी अपने सेंटर में आपको, है ना, बुलाने की एक चाल होती है। आपको वो बुलाएंगे, वहां पर शाम को मीटिंग ले जाएंगे। ठीक है, और मीटिंग से आने के बाद आपको बोलेंगे यहीं रुक जा, खाना अच्छा बना है, आज चिकन बनवा देंगे। ठीक है, चिकन बना, चिकन खा लियो, यहीं नहीं, मेरे को जाना, मेरे घर वाले परेशान होंगे, ये वो, मेरे को वो मारेंगे, ये वो। अरे ला हमारी बात करा दे, तो वो घर पे बात कर लेंगे। हाँ हेलो, नमस्ते आंटी जी, ये असलम यहाँ पर है ना, और यहाँ मीटिंग के लिए मैंने बुलाया था। हाँ अब ये मीटिंग करके आ गए हम, यहाँ पे चिकन बना है, चिकन पार्टी चल रही है, उसके बाद ये लड़कों के साथ शेयरिंग वेयरिंग करेगा ना, और अपने कल शाम को मीटिंग के बाद यहाँ मैं भेज दूंगा इसे। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, भेज देना, अपनी अच्छी जगह है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब घर वालों को क्या मालूम कि यहाँ रोकने के प्रति इसका मकसद क्या है, ये क्यों रोक रहा है। घर वाले सोच रहे भाई अच्छा लड़का है, अच्छा नेक डायरेक्टर है। हमारे लड़कों को बुलाया, मीटिंग भी कराई, मीटिंग से मुर्गा भी पार्टी है, ठीक है, और उसको और इन्वॉल्व भी कर रहा है शेयरिंग वेयरिंग में। अगले दिन फिर मीटिंग कराएगा, ठीक है, और फिर घर भेजेगा। तो घर वाले सोचते भाई अच्छा है, भाई अच्छा नहीं है, ये एक मैनिपुलेशन होती है, ये कार्य साधन होता है, ये काम के लिए जुगाड़ होता है। इसी तरह से वो आपको चस्का लगा देगा। ठीक है ना, संस्था में जैसे जैसे आप आते रहोगे वैसे वैसे वो आपको एक ओधा और इज्जत देना शुरू कर देगा। क्लास ले ले भाई जाके, तो जब तुम क्लास लोगे तो चाहे तुमने अच्छी लिए क्लास या बुरी लिए, नीचे आके तुम्हारी तारीफ होगी, अरे यार क्लास बहुत बढ़िया ली तूने, ये वो, अरे भाई ये वो है, भाई क्लास बढ़िया ली, अरे यार, अरे तू तो यार काउंसलर है, ये वो, है ना, शाबाश बेटे, ऐसे ही होता है। उसको चाय पानी के लिए कुछ खर्चा दे दिया, ये ले, ओ भाई वो मनमोहित हो गया, उसको ओधा दे दिया कि तू आज से सीनियर स्टाफ है भाई, यहाँ का जितना भी स्टाफ है, चीफ, कोऑर्डिनेटर, ये नेटर वो नेटर, सब तेरे नीचे है, तू मेरे बाद है, है ना, मैं नहीं हूं तो तू डायरेक्टर है,
ओ भाई, बस उसे यही तो चाहिए, अधिकार। अधिकार, कंट्रोलिंग। अधिकार और कंट्रोलिंग, नशेड़ी को क्या चाहिए? अधिकार, कंट्रोलिंग। उसकी इच्छाएं पूरी होते रहे, उसको बैठे बिठाए खाना मिलता रहे, ठीक है। उसे टाइम से उठना ना पड़े, उसे टाइम से सोना ना पड़े, उसे कहीं जाना ना पड़े, आना ना पड़े, बस कुर्सी पे बैठ के अपने डायरेक्शन चलाना, यही तो चाहता है वो, कंट्रोलिंग करना। अब उसको वो चीज मिल गई। अब वो क्या करेगा? अब वो मीटिंग जाना बंद कर देगा। मीटिंग जाना बंद कर देगा, उसका आकर्षण वहीं रिहैब में ही रहेगा, क्योंकि वहां उसे कंट्रोलिंग मिल रही है, डायरेक्शन चला रहा है वहां पे। डायरेक्टर के बाद एक फीलिंग आ रही है उसको छोटे डायरेक्टर की। तो अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे एड्रेस मांगने के प्रति, तो तुम ऐसा मत करना कि उसके पास चले जाओ, उसको बोलना भाई आप सिर्फ एड्रेस दे दो, मैं आ जाऊंगा, बाकी एड्रेस तो दे दो, ठीक है ना। और एड्रेस पाते ही आप उस एड्रेस पे निकल पड़ो, ठीक है ना। ऐसा करो, इस तरह से आपको नारकोटिक्स एनोनिमस कहाँ होती है इसके रास्ते पता चल जाएंगे। जिस तरह आपको पहले अपने नशे के ठिए एक जगह नशा नहीं मिल रहा होता था, तो दूसरी जगह कहाँ मिल रहा होता था आप चुटकियों में पता कर लेते थे। कोई कहता था भाई सीलमपुर मिल रहा है मार्केट में फहमीदा के, तो बस इतना पता होना चाहिए आपको कि सीलमपुर मार्केट फहमीदा। तो सीलमपुर जाके मार्केट कहाँ है आप खुद पता कर लेते थे, और फहमीदा का ठिया कहाँ है वो भी आप खुद पता कर लेते थे, है ना। वो गुलामों के झुके हुए सर मंजिल का पता बता देते हैं, महल का पता बता देते हैं, तो वहां की टूटने, है ना, आप सीलमपुर पहुंच गए, मार्केट पहुंच गए। अब मार्केट में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी नजरें सिर्फ वहां की टूटनों पर है। तो वहां जो भी टूटन इसमें क्या दिखाई दिया उसी से पूछ लिया, है सामान कहाँ मिल रहा है फहमीदा का, है चल मेरे साथ चल, दोनों भाई भी आएंगे। उसे नहीं पता कि ये अनजान है, वो सोच रहा है मेरे को पिलाने के लिए आया है, चल इस बहाने वो तुम्हें ले गया, एग्जैक्ट ठिया कहाँ पर है वो दिखा दिया, वहां से सामान लिया, उसको भी पिलाया, बस पता चल गया ठिया। तो भाई अगर आपको बचना है तो बिल्कुल यूजिंग वाला दिमाग चलाओ ना। नशा करने के लिए जिस तरह आप दिमाग चलाते थे, है ना, साधनों और जरियों की खोज करते थे, तो भाई आज रिकवरी के लिए भी आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। मोबाइल है आजकल, तो उसमें सर्च करो पता चल जाएगा। मेरे जैसे किसी भी भाई की वीडियोस देखकर उस पर कमेंट मारो और उससे एड्रेस ले लो, ठीक है। ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, अगर वो देगा तो दे देगा, ठीक है। मैं हूं, मुझसे मांग लो, मैं दे देता हूं। लेकिन आप करने वाले बनो। देखो अगर आप नशा छोड़ने वाले बनोगे कि मैंने नशा नहीं करना, नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है ना, तो आपके रास्ते ऐसे खुलते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप आलकस में बैठ जाओ, मेरे को तो मीटिंग का पता ही नहीं है, मेरे को तो करना क्या है यही नहीं पता है, कहाँ होती है मुझे नहीं पता, सेंटर फोन नहीं करूंगा मैं, फटती है फोन करने में। नहीं भाई, कोशिश नहीं, कार्यक्रम एक्शन का है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। और आज के काम को कल पे नहीं टालना, है ना। तो अपने विचारों को नियंत्रण करने के लिए प्रार्थना, ठीक है, अकेलेपन से, है ना, परिवार के बीच या पब्लिक प्लेस में चले गए, कुछ खरीदारी कर ली, ठीक है, और मीटिंगों का पता लगा लिया। मीटिंगों का पता चल गया है तो रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करा, प्रार्थना करी, मीटिंगों में गए, शेयरिंग करी, ठीक है। और आप देखोगे कि आप हल्के हो गए, कैसा नशा कैसे विचार, और फिर आप अपने विचारों को नियंत्रण करना सीख जाओगे नारकोटिक्स एनोनिमस की मदद से। ये जो विचारों को कंट्रोल करना है, मन को वश में करना होता है, ये नशेड़ी के बस में नहीं है, ठीक है। ये मेरे भी बस में नहीं है। जब मेरे को विचार आते हैं, कोई दुख परेशानी होती है ना, तो मेरे भी विचार मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। जब कोई गृह कलेश झगड़ा होता है, कुछ कानूनी मसला होता है, जहां मैं अपने आप को शक्तिहीन महसूस करता हूँ, लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस की मदद अगर मैं लेता हूँ तो काम आसान हो जाता है। मैं क्या काम करता हूँ, जब भी मेरे को परेशानी महसूस हुई, है ना, दुख हुआ, चिंता हुआ और मेरा नशा करने का मन कर रहा है, तो मैं रुका नहीं हूं, मैंने प्रार्थना करी है, मैं उस जगह से हट गया हूं, यानी मैंने अपनी वहां से दुकान हटाई है, मैंने कुछ खा लिया है, मैंने कुछ पी लिया है, मैंने किसी को फोन कर लिया है, ठीक है ना। मेरे आसपास कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है या दूर भी है तो मैं वहां चला गया हूँ, मीटिंग का टाइम है तो मैं मीटिंग चला गया हूँ, ठीक है ना। और कुछ अपने आप को समझा भी लिया कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है। अपने अतीत के बारे में सोच लिया कि अतीत में मैं जब नशा करता था तो मेरी दशा क्या हो गई थी, मैंने कितनी बार छोड़ा, कितनी बार पकड़ा, कितनी बार छोड़ा, कितनी बार पकड़ा। आज जब मैंने 3 महीने के लिए नशा छोड़ दिया है तो मेरे घर वाले कितना खुश हैं, है ना, मेरा परिवार, समाज, मोहल्ला, बिरादरी कितना खुश है, ठीक है। आज मेरी कितनी अच्छी सेहत बन चुकी है, आज मेरा मान आ चुका है, सम्मान आ चुका है, आज मुझे 4 पैसे देने लगे घर वाले, थोड़ा बहुत भरोसा भी करने लगे, ठीक है ना। आप सोचोगे आप अगर शादीशुदा हो तो आप नशा करके आप अपनी बीवी बच्चों को परेशान कर रहे हो, सास ससुर का, है ना, भरोसा तोड़ रहे हो, माँ बाप भाई बहन इनका। आप अतीत में सोचो कि जब आप नशा करते थे तो नशा करने के बाद आपका क्या हाल होता था, आप उसी स्थिति में पहुंच जाते थे। तो आज जब अपने नशे को करोगे विचारों से परेशान आकर, तो पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा, ठीक है। और एक बार पहला नशा किया नहीं,
फिर नहीं रोक सकते, और फिर आपके ब्रेक आपके हाथ में नहीं है मारने वाले, ठीक है ना। आपको फिर सहारे की जरूरत पड़ेगी, फिर से वही रिहैब, फिर से वही 6 महीने, फिर से वही दर्द, और फिर से बाहर, और बाहर आके फिर मन करेगा, फिर मत समझाना अपने आप को, फिर मीटिंग मत करना, फिर पी लेना, फिर चले जाना। तो इस तरह से करना है तो ऐसे करते रहो। और अगर छोड़कर जिंदगी अच्छी बनानी है, देखो हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे धीरज से काम ले, ठीक है ना। विचार आते हैं जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो जुनून है, जुनून मानसिक पहलू जो है बीमारी का, ये एक जगी हुई धारणा है जो हमें बार बार हमारे खास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है। यानी जब भी हम खुश या दुख होते हैं या किसी भी परेशानी में होते हैं, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम विचारों से खेले चले जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें बताया जाता है कि हमें अपने विचारों से खेलना नहीं है। नंबर 1 यही प्रतिबंध है, वो ये पहला बचाव है कि विचारों से खेलना नहीं है। लेकिन हम क्या करते थे, विचारों से खेलना शुरू कर दिया, शुरू करके सोच रहे हैं, ख्यालों में सोच रहा हूँ, मैं ख्यालों में मैं गया बस स्टॉप पे जा रहा हूँ, बस का इंतजार कर रहा हूँ, बस में बैठा हूँ, बस से महारानी बाग उतरा हूँ, महारानी बाग से मैंने 64 पकड़ी है, 64 से मैं गुरुद्वारे उतरा हूँ, और गुरुद्वारे से मैं 35 जा रहा हूँ, और 35 में से मैं टिल्ला के गया हूँ, टिल्ला के से मैं सामान लेके चिल्ला गया हूँ, और चिल्ला के झाड़ियों में या शौचालय में बैठ के मैं पी रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा सोच रहा हूँ मैं, और जब मैं पूरी पिक्चर सोच रहा हूँ घर से लेकर पीने तक, तो ये मेरा मेंटल ऑब्सेशन जो है, इसको बोल देते हैं कि मैं मेंटली रिलैप्स हो रहा हूँ, ठीक है ना। और मेंटली रिलैप्स होने के बाद मेरे को फिजिकली रिलैप्स होना ही होना है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो, ठीक है ना। और यही खेल फिजिकल भी वहां ले जाता है, फिजिकल भी वहां ले जाता है, पता भी नहीं चलता, और फिर मेंटल रिलैप्स होने के बाद फिजिकल रिलैप्स हो जाता है, ठीक है ना। और रिलैप्स होकर फिर से वही बर्बादी शुरू। तो सबसे पहले हमें बताया जाता है कि विचारों से खेलना नहीं है, अगर खेलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं, तो खेलना नहीं है, वहीं अपने मन को डाइवर्ट कर देना है। तो तरीके बहुत हैं बचने के। सबसे तरीका है प्रार्थना है, ठीक है ना, मीटिंग है, सदस्यता है, ऑनलाइन मीटिंग है, ऑफलाइन मीटिंग है, बहुत तरीके हैं। अगर आप बचने वाले हो, आप बचने वाले बनो, आप आगे बढ़ने वाले बनो, भगवान अल्लाह आपको ऐसा निकालेगा कि दुनिया देखेगी, दुनिया तुम्हारी मिसालें देगी। ये लड़का, इसकी उम्मीद नहीं थी बचने की, हम नहीं मानते थे कि ये नशा छोड़ेगा। कईयों ने तो हमें मुर्दा भी समझ लिया था, जो हमसे बहुत सालों बाद मिले हैं कि भाई तू जिंदा है, हाँ, पर मैं तो सोचा तू मर गया। तो लोग मिसालें देंगे, भाई इस लड़के का कोई भरोसा नहीं था कि ये छोड़ देगा और अच्छी जिंदगी भी गुजारेगा, देखो, है ना। लोग मिसालें देंगे, कहेंगे अरे उसका बेटा देखा है नासिर का बेटा असलम, हाँ, वो कितना पीता था, उसकी कोई उम्मीद थी छोड़ देगा, देखो वो छोड़ के बैठा हुआ है, उसने कितना संघर्ष किया होगा, कितनी लड़ाई लड़ी होगी, कैसे कैसे किया होगा, आज वो छोड़ के बैठा हुआ है। तो लोग ऐसे मिसालें देंगे, देखो उसे उसने छोड़ दी, देखो उसे उसने छोड़ दी। आप छोड़ने वाले बनो, भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद।